लीजिएगा। आपको 25 मिनट दिए थे, आपके इन दोनों विषयों के ऊपर 30-30 मिनट कर देते हैं। 5 मिनट और बढ़ाते हैं और बढ़ा लेंगे। 6 घंटे कर देते हैं। 6 बजे 5 कैसे करोगे? 5 कैसे करोगे भाई? टाइम तो उतना ही है। मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 95 सिंचाई विभाग अधिष्ठान के अंतर्गत होने वाले प्राप्यों को चुकाने की आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,242 करोड़ 61,33,000 रुपये से अधिक धनराशि की स्वीकृति की जाती है। मैं माननीय शिवपाल जी सिंचाई मंत्री रहे, आपके पहले मंत्री रहे, माननीय शिवपाल जी और हमारे धर्मपाल जी भी माननीय सिंचाई मंत्री रहे, माननीय धर्मेंद्र सिंह हमारे धर्मेंद्र जी भी सिंचाई मंत्री रहे। जो ये लोगों ने काम को बढ़ाया है उस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। किसानों के हित में अच्छा काम हो, पहले भी मंत्रियों ने हमारे किया, उस काम को भी आगे बढ़ाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। विकास की राह पर गगनचुंबी उड़ान है। सरकार के निर्णय में उत्तर प्रदेश की शान है। हर सपना होगा पूरा, हर कदम निखरेगा। भारत के नए युग में यह प्रदेश युगों युगों तक चमकेगा। भारत के नए युग में प्रदेश युगों युगों तक चमकेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमूल्य मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने गत 8 वर्षों में जिस गति के साथ काम किया है उसने समस्त प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा किया है। विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रदेश के आधारभूत ढांचे को और मजबूत बनाने का रोड मैप हम सभी को देखने को मिला है। इस बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विकास भी है, विरासत भी है, सुरक्षा भी है और समृद्धि भी है। उत्तर प्रदेश में कानून का काम निष्पक्षता से कर रहा है। जनता को विश्वास है कि अपराधी चाहे कोई भी हो वह बच नहीं सकता है। और कानून व्यवस्था का सबसे ताजा उदाहरण वर्तमान में महाकुंभ के दौरान देखने को मिला, जब देर रात को भी अन्य राज्यों के लोग भय मुक्त होकर उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा कर रहे थे और कह रहे थे कि हम योगी जी के प्रदेश में हैं, हमें न कोई चिंता है न किसी अपराधी से डर है। मान्यवर आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए लोगों की सुरक्षा की गारंटी मिलती है और इनका प्रतिफल है उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख है। इस प्रकार प्रयागराज में आयोजित दिव्य महाकुंभ में भी लगभग 67 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्वच्छ डुबकी लगाई। जब हम 2017 से पहले की स्थिति पर नजर डालते हैं तो हमें याद आता है कि सदन में बैठे बहुत से माननीय सदस्य इस बात की गवाही देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी दुर्गति थी। कभी सोचता हूं कि उस दौर में जो समाजवाद का ढोल पीटा जाता था, यह ढोल अंदर से कितना खोखला था। और मैं कहूंगा कि सुनाते रहे सबको समाजवाद का अफसाना, असल में हुआ वही जो परिवारवाद का तराना। समाज के सभी वर्गों को चिंता किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी और योगी जी ने किया है। हमारे गरीब किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, प्रदेश में 56 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम योगी सरकार ने किया। 13 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया गया। प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनवरत राशन दिया जा रहा है। 2 करोड़ 62 लोग परिवारों को शौचालय और 2 करोड़ 35 लोगों को घरों तक नल का कनेक्शन। प्रदेश में 95 लाख से अधिक जन जन के खाते खोले गए। इसी प्रकार प्रदेश के अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से अहम कदम उठाए जा रहे हैं। खेती की सिंचन क्षमता बढ़ाई जा रही हो। सिंचन समृद्धि भवती भाजपा की डबल इंजन सरकार का मूल मंत्र है। हम सभी जानते हैं 2017 से पूर्व जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति जुड़े विषयों को प्राथमिकता न मिलने के कारण प्रदेश में किसान आम जनता दोनों को ही अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार
बनने के बाद जल शक्ति नए सिरे से पुनर्जीवित किया है। सरकार ने केवल न विभाग को ढांचे को मजबूती प्रदान की है, बल्कि जल संरक्षण प्रबंधन के लिए दूरगामी नीतियों को भी लागू किया है। हमारी सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। माननीय योगी सरकार विगत वर्षों में कुल 24 मुख्य परियोजनाएं पूर्ण की है, जिनसे 18,71,172 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हुई और 42,18,432 कृषक लाभान्वित हुए। माननीय यदि हम 2022 से अब तक की बात करें तो सरकार 2 के कालखंड में 655 नवीन पुनर्स्थापनों की परियोजना पूर्ण की गई, जिसकी लागत लगभग 3,303 करोड़ रुपए है। उक्त परियोजना के पूर्ण होने के उपरांत कुल 16 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हुई है और पुनर्स्थापित हुई है, जिससे लगभग 1 करोड़ कृषक लाभान्वित हुए। खरीफ क्षेत्र में लगभग 2,120 किलोमीटर, रबी क्षेत्र में लगभग 47,512 किलोमीटर सिल्ट सफाई कार्य औसतन प्रतिवर्ष कराया जा रहा है। 2022 में अब तक के बीच खरीफ क्षेत्र में 10,222 टेल, रबी क्षेत्र में और 10,446 टेल औसतन प्रतिवर्ष फीड हुई है। खरीफ क्षेत्र में लगभग 46 लाख हेक्टेयर एवं रबी क्षेत्र में लगभग 50 लाख हेक्टेयर सींच औसतन प्रतिवर्ष हुई है। रबी क्षेत्र में दर्ज की जाने वाली सींच प्रगति में इस प्रकार प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सिंचाई विभाग द्वारा 24,251 तालाबों पोखरों को भरा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में संभावित बाढ़ की स्थितियों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं। उनके नेतृत्व में आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों का समय से पूरा करने तथा राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने की निरंतर कार्य किया जाता है। गत 7 वर्षों में योगी सरकार द्वारा लगभग 24 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ से सुरक्षित की गई है, जिससे प्रदेश के 1 करोड़ 74 लाख आबादी लाभान्वित हुई है। 2025-26 में बाढ़ की परियोजना है तो लगभग 2,155 करोड़ की व्यवस्था है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब लगभग 305 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण कर चुकी है, जिनसे लगभग 4,97,000 हेक्टेयर भूमि और 60,45 लाख आबादी को सुरक्षित किया गया है। मान 2.5 किलोमीटर से आगे नहीं हो पाता था। इस पूर्व की सरकार का ध्यान नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान, लेकिन अब योगी सरकार के प्रयासों गैप पूर्ण होने से सिंचाई क्षमता में 6,436 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। बलरामपुर के तहसील तुलसीपुर में उतरौला पंप नहर में इटवा शाखा लगभग 25 किलोमीटर निकलती है। इटवा शाखा के किलोमीटर 18.300 किलोमीटर 94 से 1100 मीटर गैप होने के कारण इसके डाउन स्ट्रीम में पानी के किरजवाह 4 माइनर कुल लंबाई 46 किलोमीटर विगत 30 वर्षों से सिंचाई उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इस गैप के निर्माण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, जिससे लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रकार जनपद चित्रकूट के मानीपुर तहसील में निर्मित पन्हाई टैंक की जल भंडारण 1.1 MCM है, परंतु पिछले 20 वर्षों में इस टैंक में भूमिगत सीपेज होने के कारण वर्षा का पानी एकत्रित नहीं हो पाता था। 2022-23 में इस टैंक के कर्टेन ग्राउंडिंग का कार्य कराया गया, जिसके कारण 2024 वर्षा काल में यह टैंक अपनी पूर्ण क्षमता से भरा है तथा इससे निकलने वाला पनाही माइनर ऊंचा डी माइनर के कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है। मैं नहावा प्रेशर सिंचाई प्रणाली द्वारा प्रेशर सिंचाई के क्षेत्र में किए गए नवाचार से जनपद महाराजगंज के तहसील फरेंदा ग्राम में हरैया पंडित, पिपरही, लालपुर, महुआरी, पोखर भिंडा और राजधानी के 445 हेक्टेयर भूमि में लगभग 1700 कृषक को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित परियोजना को निरंतर गति देने का कार्य किया जा रहा है। मध्य गंगा स्टेट 2 परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, भौरट बांध परियोजना और केन बेतवा लिंक परियोजना, इनके पूर्ण होने से 3,80,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी। माननीय केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के पावन अवसर पर उनके विजन के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा नदी जोड़ो का राष्ट्रीय परियोजना का आधारशिला उन्होंने रख दिया है। केन बेतवा लिंक परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदेश को 1,78,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध होगा और बुंदेलखंड क्षेत्र के 4 जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर के कुल 8,82,000 आबादी को पेयजल की भी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना का अनुदान प्रक्रियाधीन है।
व्यय वित्त समिति के से अनुमोदन हो चुका है। इसके पूर्ण होने पर 1,75,000 हेक्टेयर सिंचन क्षेत्रफल और 2,39,000 कृषक लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार नहरों में पक्की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के लिए हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 300 करोड़ रुपया उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में 35,336 चलित राजकीय नलकूपों इन 255 लघु डाल नहरों के माध्यम से लगभग 26,22,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता हेक्टेयर सिंचाई कराई गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के विभिन्न जनपदों में लगभग 523 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय नलकूप, लघु डाल नहरों के निर्माण, आधुनिकीकरण परियोजना को पूर्ण करते हुए 1,22,973 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन पुनर्स्थापना हुआ है, जिससे 1,25,477 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। नवीन लघु लिफ्ट सिंचाई परियोजना में वर्ष 2025-26 में बजट प्रावधान 120 करोड़ रुपए गत वर्ष से बढ़ाकर इस वर्ष 250 करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2025-26 में जनपद योजना में राजकीय नलकूपों के पंप सेट जल वितरण प्रणाली निर्माण जीर्णोद्धार द्वारा बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए रखा। मानव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में सिंचाई जल संसाधन विभाग महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए विशेष रूप से प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के नदी संगम तट पर जल स्तर को नियंत्रित करने के प्रयास किया और 66 इतने करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध हुआ। नई सुविधाओं में केबिन्स, प्लाजा स्थल, एकशाला, आरती स्थल आदि को प्रबंधों को घाटों पे लगभग प्रयागराज के महाकुंभ को 58 करोड़ रुपए की लागत से कुल 8 घाटों का निर्माण कराया गया। दशाश्वमेध घाट, किला घाट, सरस्वती घाट, क्रिश्चियन कॉलेज घाट, चंद्रशेखर आजाद घाट, छतनाग घाट, महवा घाट, सच्चा बाबा घाट। प्रदेश द्वारा भूजल प्रबंधन किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2001 प्रदेश प्रथम पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार मिला। मानवा राज हमारा राज्य हर क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। कभी काम बोलता है का नारा देकर काम का कम और प्रचार ज्यादा किया गया, पर आज जो काम हो रहा है वो वास्तव में जमीन पर दिखाई दे रहा है। हम हर सरकार का अपना एक विजन होता है और 2017 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के जिस तेजी से काम वो अपने आप अभूतपूर्व हुआ है। अंत में इतना ही कहूंगा, चले हम साथ लेकर रोशनी की एक मसाल, कोई पीछे न छूटे, यही हो अपना कमाल। धूप के सागर में उजियारा बनकर जो फैलते हैं, जन जन की पीड़ा हरने को सदा तत्पर रहते हैं माननीय योगी जी, और धर्म और न्याय की राह पर मजबूती से कदम बढ़ाते हैं। ऐसे हमारे योगी जी और हर मन को जीते जाते हैं, ऐसे हमारे योगी जी हर मन को जीते जाते हैं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब सिंचाई पर कटौती में